हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर 2024 में अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुँचें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि केदारनाथ के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट से आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार आने के बाद कोई भी ट्रेन केदारनाथ के लिए नहीं जाती है। और जब भी आप हरिद्वार आ रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने राज्य से जो भी आप ट्रेन पकड़ रहे हैं वो सुबह सुबह की ट्रेन होनी चाहिए, ताकि आपकी जो ट्रेन है वो सुबह हरिद्वार में आके उतर जाए। इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कि अगर आप रात में हरिद्वार आते हैं तो रात में हरिद्वार से केदारनाथ के लिए कोई भी बस कुछ भी नहीं जाता है। तो आपको, अगर आप रात में आते हैं तो आपको एक रात हरिद्वार में स्टे ही करना पड़ेगा। वहीं अगर आप सुबह सुबह वाली ट्रेन से आते हैं तो जैसे ही आप ट्रेन से उतरेंगे, आपको, अगर आप 4 लोग आए हैं या फिर 2 लोग आए हैं, सिंगल तो आप केदारनाथ की यात्रा करना मत। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सिंगल आपको ट्रैक नहीं करना है। तो आप अपने राज्य से जब भी हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार से सबसे पहले अगर आप बस लेना चाहते हैं तो आपको बस मिल जाएगा। बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बगल में ही बस स्टैंड है, आप वहां पर जाएंगे, आपको 800-900 रुपए की बस मिल जाएगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको बस सुबह सुबह 4 बजे मिल जाएगी और हरिद्वार से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ही बस जाती है। उसके बाद कोई भी बस नहीं जाती है, क्योंकि जब आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं सोनप्रयाग के लिए, हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। और जब आप सोनप्रयाग के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 घंटे बस में लग जाएंगे। तो कोई भी बस या फिर टैक्सी या फिर ऑटो, कोई भी चीज़ रात में नहीं चलती है, सब सुबह ही चलती है। तो आपको सुबह सुबह हरिद्वार आ जाना है। और हरिद्वार से अगर आप बस लेना चाहते हैं, हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ बस में बैठकर आप सोनप्रयाग के लिए जा सकते हैं। अगर कोई लोग बस नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन से जब आप उतरेंगे तो आपको वहाँ पे टैक्सी मिल जाएंगी। बहुत सारी टैक्सी खड़ी रहेंगी, 7 सीटर, 4 सीटर। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 सीटर ले लीजिए। अगर आप 7 लोग हैं तो 7 सीटर वाली आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। आप टैक्सी हायर करके जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम का दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत से टैक्सी वाले हैं जो आपको पैकेज भी ऑफर करते हैं। 2 धाम के लिए किसी का पैकेज 12,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 17,000 है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से कस्टमर से रेट करते हैं और किस हिसाब से आप उनसे मार्जिन करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। तो चलिए, पहली बात तो आपको पैकेज नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो मैं टैक्सी के भी रेट आपको बता देता हूँ। आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद आपको सिर्फ सोनप्रयाग के लिए बोलो मुझे सोनप्रयाग जाना है, आपको वहाँ पर छोड़ने के लिए आप क्या पैसे लोगे। वहाँ पर बहुत सारी आपको शेयरिंग भी जाती है। अगर आप शेयरिंग में बैठकर जाना चाहते हैं तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल हायर करना चाहते हैं तो पर्सनल के लिए कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000, कोई 8,000। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उनसे कितना कम मार्जिन करवा पाते हैं। जो मिनिमम है वो 4,000 है, जो मैक्सिमम है वो 7,000 है। तो 7,000 या 4,000 में आपको ले जाकर सोनप्रयाग छोड़ देंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए अगर आप बस में जाते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। वहीं अगर आप पर्सनल ऑटो लेकर जा रहे हैं, पर्सनल टैक्सी लेकर जा रहे हैं तो आपको 6 घंटे लगेंगे। अगर आप पर्सनल टैक्सी लेकर जा रहे हैं तो इसमें एक फ़ायदा है कि रास्ते में आप रुद्रप्रयाग प्लस धारी देवी माता के मंदिर में भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहीं अगर आप बस में जा रहे हैं तो बस वाले अपने ऊपर कहाँ उनका ढाबा है, कहाँ उन्होंने फिक्स कर रखा है, वहीं पर वो रोकेंगे और वहीं पर आपको खाना खाना पड़ेगा। पर्सनल ऑटो में यही फ़ायदा होता है कि आप जहाँ पर चाहें ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ पर चाहे रुक सकते हैं, जहाँ पर खा सकते हैं और जहाँ पर चाहे आप दर्शन कर सकते हैं। पर्सनल ऑटो में आपको एक बेनिफिट और है कि अगर आप 4 से 5 दोस्त हैं तो आपका जो किराया है वो 4 में डिवाइड हो जाता है। तो जो रेट आप बस में बैठकर जाते, जो रेट आप बस में देते, वही चीज़ आपको यहाँ पर शेयरिंग में पड़ जाएगा दोस्तों के साथ। तो आपको टैक्सी लेने में यही चीज़ फ़ायदा होती है। तो चलिए, एक बार हम सोनप्रयाग आ चुके हैं। आप जब भी आओगे सोनप्रयाग शाम को 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, जिस हिसाब से रास्ते में ट्रैफिक रहेगा उस हिसाब से आप सोनप्रयाग में पहुँच जाओगे। सोनप्रयाग में पहुँचने के बाद
वहाँ पर दो जगह है, एक सीतापुर की पार्किंग होती है। अगर आपको सोनप्रयाग की पार्किंग फुल होगी तो आपको सीतापुर में ही रोक लिया जाएगा, और अगर सोनप्रयाग की पार्किंग फुल नहीं है तो आपको सीतापुर से सोनप्रयाग जाने दिया जाएगा। एक बार आप सोनप्रयाग पहुँच गए हैं तो आपको वहाँ पर कमरा ले लेना है और आपको एक नाइट वहाँ पर स्टे करना है। तो पहले दिन आपको अपने स्टेट से हरिद्वार आना है। हरिद्वार से आप सुबह सुबह निकलोगे और शाम को आप पहुँचोगे सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में आपको पहले दिन स्टे करना है। सोनप्रयाग में आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये में कमरा मिल जाएगा, जिसमें आप 4 लोग आसानी के साथ सो सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर खाना पीना खाना है। खाना पीना भी आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये में मिल जाएगा। आप अपना भरपेट खाना खा सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा, लेकिन मिनिमम आप मान के चलो कि 200 रुपये में आपको वहाँ पर खाना मिल जाएगा। आपको सो जाना है, पूरी रात सो जाना है, और आपका जो अलार्म है वो आपको सेट कर लेना है सुबह का 3 बजे का। सुबह का आपने 3 बजे का अलार्म सेट कर लिया और आप सुबह सुबह सो के उठते हैं 3 बजे। आपको सिर्फ अपना क्या करना है, बैग पैक करना है। वो कपड़े लेकर आपको ऊपर जाने हैं जो आप रास्ते में ट्रैक करके उठा के लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा सामान है, आप लेकर ऊपर ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो जिसके यहाँ आप रूम लेते हैं उसके यहाँ भी लॉकर है, या फिर रास्ते में सोनप्रयाग में आपको बहुत सारे लॉकर मिल जाएंगे। आप अपना सारा कपड़ा एक दूसरे के बैग में भर कर, पूरा बैग फुल करके 100 रुपये प्रति बैग के हिसाब से आपको वहाँ पर जो भारी सामान है आपका वहाँ पर आप रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे गेस करना है कि आप क्या सामान ट्रैक करके लेकर जा सकते हैं ऊपर, क्या नहीं लेकर जा सकते। तो दोस्तों, आप 3 बजे उठेंगे, अपना सामान लॉकर में रखेंगे। उसके बाद 4 बजे आपको लाइन में लग जाना है। 4 बजे सुबह सुबह जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो ऑनलाइन लगकर अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करवा रखा है वो वहीं पर खड़े होकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। उसके बाद आपको लाइन में लग जाना है। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होता है और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इसको कवर करने के लिए वहाँ पर टैक्सी खड़ी हैं, जो कमर्शियल खड़ी हैं। आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर नहीं जा सकते हैं, तो आपको टैक्सी वाले लाइन में लग जाना है और 50 रुपये आपको किराया देना है। आप 50 रुपये किराया देने के बाद उस टैक्सी में बैठ सकते हैं और आपको वो ले जाकर गौरीकुंड में छोड़ देगा। दोस्तों, आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपने जहाँ पर कमरा लिया था आपको वहाँ पर नहाना नहीं है बिल्कुल। आप सिर्फ अपना सामान पैक के आपको चले जाना है। और दोस्तों, जब आपको गाड़ी वाला उतारता है गौरीकुंड में तो वहाँ से आपको 200-300 मीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं पर गर्म पानी का कुंड है, तो आप वहाँ पर जाइए, अपना सारा सामान होटल से लेकर आइए और आपको लेकर आना है यहाँ तक, गौरीकुंड तक। गौरीकुंड में आप नहा लो, स्नान कर लो। बाकी जो आपके कपड़े फर्जी हैं, एक्स्ट्रा हैं, गौरीकुंड में भी आपको लॉकर मिल जाएगा। आप वो सारा चीज़ वहाँ पर लॉकर में जमा कर दो। जमा करने के बाद आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और दवाई ही लेकर आगे जाएं। दोस्तों, जो लोग पहली बार ट्रैक कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, नोजल स्प्रे, लेग पेन स्प्रे, जो लेग में दर्द होता है तो उसके पेन के लिए एक स्प्रे ले लें, नोजल स्प्रे ले लें, बुखार की दवा ले लें और खांसी की दवा ले लें और सर दर्द की दवा ले लें। ये सारी दवाई आपको लेकर यात्रा तभी करनी है, ये चीज़ कंपलसरी ही है। दोस्तों, गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आप चलकर ट्रैक करेंगे और 4 किलोमीटर चलने के बाद आपका जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा जंगल चट्टी। दोस्तों, इस ट्रैक को पूरा करने में आम आदमी को कम से कम मिनिमम 12 घंटे लगते हैं। जो कोई फिट होता है, ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा अच्छा चल सकता है, वो 7 से 8 घंटे में इस ट्रैक को भी पूरा कर सकता है। लेकिन मिनिमम लोगों को 8 घंटे ही लगता है और मैक्सिमम 12 घंटे भी आपको ट्रैक करने में 14 घंटे लग सकते हैं। इसलिए आपको सुबह सुबह ही उठकर 4 बजे ट्रैकिंग करनी है। बाई चांस मान के चलो कि आप सुबह सुबह 4 बजे उठकर ट्रैकिंग करते हैं और आपको 12 घंटे लगता है, तो आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच में केदारनाथ पहुंच जाएंगे। 12 घंटे में आप पूरा ट्रैक कंप्लीट करके दिन ही दिन में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो आपको सबसे पहले 4 किलोमीटर चल के जाना है जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी से फिर आपको 3 किलोमीटर चल के जाना है भीमबली, और भीमबले से फिर आपको 4 किलोमीटर चल के जाना है लिंचोली में। लिंचोली से फिर आपको 4 किलोमीटर चल के जाना है बेस कैंप।
ये जो सफ़र होता है करीब 18 से 20 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना है और फिर आपको बेस कैंप पहुंचना है। बेस कैंप पहुंचने के बाद वहां से जो केदारनाथ होता है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है और जो बेस कैंप में क्या होता है कि वहाँ से प्लेन रास्ता है, तो वहाँ पर आपको चढ़ाई नहीं करनी होती। और बेस कैंप में क्या है, जो एरिया है वहाँ का वो पूरा समतल है। काफ़ी दूर में करीब 1 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पर एरिया है जो कि पूरी तरह से समतल है। तो वहाँ पर बेस कैंप में रहने के लिए सुविधा दी गई है। तो जैसे ही आप बेस कैंप पहुँचते हैं आपको वहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो आपसे बोलेंगे भैया आप टेंट ले लो, टेंट ले लो। तो अगर आप 1 से 2 आदमी रहते हैं तो वो 1 से 2 आदमी के लिए 400 रुपये का टेंट देता है, कोई 500 रुपये का देता है। लेकिन अगर आप 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं तो वही टेंट का रेट आपको 200 रुपये में, 300 रुपये में बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप होटल ढूंढना चाहते हैं तो होटल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे कि अगर आप 6 पर्सन हैं, 4 पर्सन हैं तो आपको 4000 का होटल मिलेगा। 6 पर्सन है तो 6000 का, मतलब 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप मान के चलो कि आपको वहाँ पर होटल मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको हरिद्वार आना है। हरिद्वार से आपको सुबह सुबह टैक्सी बस लेकर सोनप्रयाग पहुँचना है। सोनप्रयाग में आपको एक नाइट स्टे करना है। सुबह सुबह उठकर आपको ट्रैक करना है। 12 घंटे मान के चलो कि आपको ट्रैक में लगेगा। 12 घंटे आपने ट्रैकिंग की, उसके बाद आप पहुंच गए केदारनाथ। और बेस कैंप में आपने रहने की व्यवस्था कर ली। आप वहां पर रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। दोस्तों बेस कैंप में आपको रहने के लिए मैंने बता दिया। खाने पीने के लिए वहां पर आपको 200 रुपये में बड़े आसानी के साथ दाल चावल जो भी लेना चाहते हैं। और जब आप ट्रैक कर रहे हैं रास्ते में आपको 40 से 50 रुपए का मैगी मिलेगा। दोस्तों अब बारी आती है घोड़ा खच्चर और पालकी के बारे में आपको एक बार अपडेट कर दूं। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको घोड़ा खच्चर पालकी कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप ऐसे लोग हैं कि आप चलने में असमर्थ है तो मैं कहता हूं आप हेलीकॉप्टर बुक करा के आइए। 2 महीने पहले बुक कर लीजिए। लेकिन आपको घोड़ा खच्चर पालकी, खास करके घोड़ा तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप घोड़ा लेते हैं तो रास्ते में हो सकता है ज़्यादा भीड़ होने की वजह से घोड़े वाले आपको नीचे भी गिरा दें। आप सड़क पे भी गिर सकते हो, आप खाई पे भी गिर सकते हो। आप अपनी जान को हथेली पर रखकर ही घोड़ा कीजिएगा और उस पर बैठिएगा। खास करके जो लोग घोड़ा लेते हैं इनको खास करके चेतावनी है कि आप 2 महीने पहले से ही प्लानिंग कीजिए, लेकिन आप हेलीकॉप्टर ही बुक करके आइए, घोड़ा बिल्कुल मत लें। वहीं जो हमारे दादा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आते हैं, चलो बाई चांस उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला और 2024 में दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए घोड़ा है। लेकिन आपको संभाल कर घोड़े पर बैठना है, मजबूती के साथ पकड़ कर बैठना है। वहीं पर अगर पालकी की बात करूं, पिट्ठू की बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 40 से 50 के बीच में है तो आपको 3000 रुपये में भी पिट्ठू और पालकी मिल जाएगा। वहीं अगर आप 70, 80, 90 केजी के हैं तो आपको 5 से 7 हज़ार की पालकी एक साइड का मिलेगा। वहीं अगर आप घोड़ा लेना चाहते हैं तो घोड़ा भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे ही आप गौरीकुंड में पहुंचते हैं उसके बाद आपको घोड़ा खच्चर पॉइंट आएगा, वहां पर आपको घोड़ा लेना है। घोड़ा आपको 3500 से 4000 रुपये में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप आए, केदारनाथ पहुंचे, बेस कैंप में रहे, आपने खाना पीना किया। आप सुबह आपको 3 बजे उठ जाना है। केदारनाथ में भी आपको सुबह 3 बजे उठ जाना है। पहले तो जहां पर आप टेंट में रहते हैं अगर वो 50 रुपये का आपको 1 बाल्टी पानी दे देते हैं पर पर्सन के हिसाब से, तो आप उनसे पानी लेकर आप वहाँ पर स्नान कर लो। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं तो अपने स्नान करने के लिए जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है और 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर आपको लाइन में लग जाना है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और आपको 4 बजे लाइन में इसलिए लगना है कि अगर आप 4 बजे लाइन में लगेंगे तो आपको सुबह 6 बजे से 8 के बीच में फ्री दर्शन होता है। तो आप वहां पर अगर 4 बजे लाइन में लग जाते हैं तो आपको फ्री दर्शन मिल जाएगा। जब मैं 2022 में गया था तो आपको किसी भी टाइम पर वहां पर फ्री दर्शन होता था, लेकिन जब मैं 2023 में गया तो अब वहां पर दर्शन करने के लिए पैसे भी लिए जाते हैं। मान के चलो कि अगर आप 5 लोग गए हैं तो आपके 5000 रुपये दर्शन के लिए लगेंगे। अगर आप 4 लोग गए हैं तब भी आपके 5 ही हज़ार लगेंगे। अगर आप 2 गए हैं तब भी आपके 5000 रुपये लगेंगे। और जब आप शाम को पहुंच जाएंगे केदारनाथ तो आपको जाके सबसे पहले दर्शन के लिए बात कर लेना है। पर्ची वर्ची कहाँ मिलती है आपको ये सारी व्यवस्था कर लेना है,
क्योंकि इस बार मैं गया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे फ्री वाला दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे दर्शन तो मिल गया था। और जब मैंने पर्ची के लिए बात की तो पर्ची का काउंटर किस समय खुलता है अभी वहाँ पर फिक्स नहीं है, कभी शाम को खुलता है, कभी दोपहर को खुलता है। तो अगर आपको पर्ची नहीं मिली तो आपको दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको 200 रुपये का प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद लेकर सुबह 4 बजे लाइन में लग जाएंगे तो आपका सुबह 8 बजे तक नंबर आ जाएगा और आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप दर्शन करने के बाद पीछे जा सकते हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे, वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी मंदिर है। आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी दर्शन कीजिए। वहाँ पर भीम बली का पत्थर भी है, भीम बली भी है, तो आप उनके भी जाके दर्शन कीजिए। वो भीम बली जो पत्थर गिरा था 2013 में और केदारनाथ को बचाया था, वो मंदिर के जस्ट पीछे ही रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ी उसकी और चढ़ाई है, वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, तो आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम आवारा ब्लॉग्स 1 पर भी जाकर वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और मुझे लगता है कि केदारनाथ यात्रा से संबंधित जो भी जानकारी है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और दोस्तों जिन्होंने यहाँ तक आकर मेरी पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला हूँ, तो 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगा। वहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।